ओम गणपते नमः। गणेश पुराण अध्याय विशालक्ष का शनिश्चर को रोकना। शनिश्चर ने वहां से उठने का उपक्रम किया और भवन की ओर चले। वास्तव में वहां एक अत्यंत सुंदर भवन अवस्थित था। इसके चारों ओर असंख्य प्रांगण विद्यमान थे। भवन के मुख्य द्वार पर अन्य गणों के अतिथि एक विशाल नेत्र वाला पुरुष हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा था। शनिदेव धीरे धीरे उधर चल पड़े, किंतु भवनादि को न देख सके। शनिदेव को आते देखकर विशालक्ष तन का खड़े हो गए। शनि ने देखा कि शिवजी के ही समान दो शील बल वाला विशालक्ष त्रिशूल ताने खड़ा है, तो दूर से ही बोले, शिवाज्ञा शिशु दुष्टम यामी शंकर किन्नर विष्णु नु प्रमुख दैनवाना मुनि नाम रोगत। हे शिवजी के सेवा विशालक्ष, मैं देवताओं में प्रमुख भगवान विष्णु और मुनिगणों के अनुरोध से प्राप्त शिवाज्ञा के अनुसार शिशु के दर्शन के यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। विशालक्ष ने शनीश्वर के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर उन्हें पुनः कहा, हे बुद्धिमान, हे वीर, आप कृपया मुझे जगतजननी पार्वती के पास न जाने दे। मैं केवल बालक के दर्शन करके ही वापस लौट आऊंगा। शनि की विनम्र प्रार्थना सुनकर उसे भीतर नहीं जाने दिया। वह बोले, मैं ना तो देवताओं की आज्ञा का वहन करने वाला हूँ और न ही शिवजी का सेवक हूँ। जो देवताओं का दास और विष्णु का पार्षद या शिव का किन्नर हो, उससे कहो। शनिदेव बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने सोचा, अब क्या किया जाए। कोई सामान्य पुरुष होता तो उसे दृष्टिमात्र से तुरंत पीड़ित कर डाल देता, परंतु यह तो आदित्य पुरुष जान पड़ता है, जो शिवजी और वैकुंठ विष्णु को भी नहीं समझता। इसलिए इसके प्रति अधिक विनम्रता का व्यवहार करना होगा। ऐसा निश्चय कर शनेश्वर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जब प्रभु, मैं आपके पद पराक्रम और अधिकार से अनभिज्ञता इसी से ऐसे कह बैठा। अब आप मेरे अपराध को क्षमा कर दे, अन्यथा मेरे यहाँ आने का परिश्रम तो विफल होगा, आशा पर तुषारपात हो जाएगा। अतएव कृपा करके प्रभु प्रसन्न हो जाइए। नाथ विशालक्ष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? बालक के दर्शन इतनी उत्कंठा क्यों है तुम्हारे मन में? इन प्रश्नों का उत्तर मिलने पर कुछ प्रयास किया जा सकता है। शनेश्वर के कुछ विचार कर कहा, नाथ, मैं सूर्यपुत्र शनि हूँ। अपनी कल्याण कामना से भगवान शंकर के दर्शनार्थ आया था। साथ ही जगत जननी बालक के दर्शन की भी परम अभिलाषा थी। भगवान के तो दर्शन हो गए, माता और बालक के दर्शन शेष है, जो आपकी कृपा से ही हो सकते हैं। विशालक्ष बोले, गणेश्वर, माता की आज्ञा के बिना तुम्हें भीतर न जाने देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो प्रभु शनिदेव ने गिड़गिड़ाते हुए निवेदन किया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप जगतजननी गिरिजानंदी के पास जाकर आगे ले जाने की कृपया कीजिए। विशालक्ष ने कुछ दृढ़ता से कहा, तुम्हारा अनुरोध मानकर मैं भीतर जाता हूँ, पर कहीं तुम भी मेरे पीछे पीछे ना चले आना। जब तक मैं ना लौटूँ तब तक ये खड़े मिलना। उन्हें विश्वास दिलाया, निश्चित है प्रभु, मैं यहीं खड़ा हुआ आपकी प्रतीक्षा करो। भला आप जैसे उपकारी देव की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हो? विशालक्ष ने उन्हें द्वार पर खड़ा देखकर भीतर चले गए। जगत जननी को प्रणाम कर बोले, माता, आपके और शिशु के दर्शन की इच्छा से ग्रेश्वर शनिदेव सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं। इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। कल एक नया अध्याय जो है पार्वती की आज्ञा से शनि का अंतपुर में प्रवेश वर्णन। तो तब तक के लिए सबको राम राम, सबको राधे राधे।